श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा गीता भवन में 8 बजे दिनांक 6 मई 1959 को दिया गया। पैड संख्या 122, प्रवचन संख्या 10। विषय: महापुरुषों के प्रभाव संबंधी बातें। अपना सिद्धांत जो बनावे उसमें दृढ़ रहे। सिद्धांत से उद्देश्य बनता है। सिद्धांत मूल है, उद्देश्य ढाल है। क्रिया में जब ध्यान, स्वाध्याय और सत्संग रखें। भाव में श्रद्धा, प्रेम और विश्वास रखें। बहुत दामी बात, भगवान को हर समय याद रखना, यह सबसे दामी बात है। कर्म, क्रोध, लोभ, व्याभिचार यह दुर्गुण है तथा नम्रता, प्रेम, सत्य भाषण आदि गुण है। यह सब जप, ध्यान, सत्संग आदि करने से ठीक हो जाते हैं। प्रश्न: ध्यान तो होता नहीं है, केवल जप से यह हो सकता है क्या? उत्तर: केवल जप से हो सकता है। जप निष्काम भाव से होना चाहिए। श्रद्धा, प्रेम अगर साथ में हो तो और भी जल्दी हो सकता है। ध्यान साथ में रहे तो बहुत जल्दी हो सकता है। मान बढ़ाई आदि का जो त्याग है, वह अपने यहाँ इसको त्यागने पर जितना जोर है, दूसरी जगह बहुत कम देखने को आता है। अपना सिद्धांत बना लेने पर वैसे ही करना चाहिए। जैसे डॉक्टर की दवाई है, एलोपैथी या अंग्रेजी, उसको अपने हम लोग नहीं लेते हैं। सो डॉक्टर कहे इसको लेने से बीमारी में जल्दी आराम होगा, तो भी नहीं लेनी चाहिए। दवाई लेने की अपेक्षा नहीं लेना उत्तम है। मनुष्य में जितनी सहन करने की क्षमता है, वह उतना ही भगवान के समीप है। ज्ञानी साधक बीमारी में यदि ठीक होने लग रहा है तो उसे हर्ष नहीं होता, और अगर बीमारी बढ़ती है तो उसको शोक नहीं होता। वह तो दोनों अवस्थाओं में समान रहता है। दूसरों के दोष न देखने चाहिए, न कहने चाहिए, न सुनने चाहिए। ऐसा करने से उनके पाप का हिसाब हमको भोगना पड़ेगा। दूसरों के दोष देखने से 3 दोष आते हैं। एक, उन दोषों के संस्कार मन में जम जाते हैं। 2, जब ऐसा वातावरण आता है तो वे संस्कार जागृत होकर उसको उन दोष वालों की याद दिलाते हैं, जिससे उनका पतन होता है। और 3, उसके मन, बुद्धि, इंद्रियां अशुद्ध हो जाती हैं। गीता जी के एक श्लोक के अनुसार कोई अपना जीवन बना लेवे तो उसे उसी समय भगवान मिल जाए। यह जो संसार आपको दिखता है, उसकी जगह भगवान को देखने लग जाए, उसी समय भगवत प्राप्ति है। भगवान से बढ़कर और कोई चीज नहीं है।
इतनी बात मान लेने पर बेड़ा पार है। इसकी पहचान क्या है? इसके लिए गीता जी के अध्याय 15 श्लोक 18 में और अध्याय 18 श्लोक 17 में देखें। स्त्री, पुत्र, धन, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा की यदि मन में इच्छा है तो फिर वह व्यभिचारिणी भक्ति है, यानी शुद्ध भक्ति नहीं है। भगवान तो केवल भगवान के ही मिलने की तीव्र इच्छा होने से मिलते हैं। संसार के पदार्थ इच्छा करने से नहीं मिलते। केवल भगवान ही ऐसे हैं जो इच्छा करने से मिलते हैं। तीव्र इच्छा हो जाए तो और कोई साधन की जरूरत नहीं है। साधक भगवान के सिवा यदि दूसरों को भजे तो भगवान को सबसे उत्तम कहाँ माना। यदि आप सबसे बढ़कर मुझको महात्मा मानो तो फिर आपको अन्य महात्मा की जरूरत नहीं है। यदि दूसरे महात्मा की दरकार है तो मेरे को सबसे ऊंचा महात्मा कहाँ माना। और जो महात्मा मानने का पूरा लाभ होने वाला है वह नहीं होगा, क्योंकि आपकी पूरी भावना नहीं है। आप एक लोटा पीपल में जल डालो। यदि आपका यह भाव हो जाए कि जल भगवान को पिला रहे हैं तो उसी समय भगवान प्रकट हो जावे। उसकी पहचान क्या है? भगवान को पानी पिलाने के समय जो प्रसन्नता होती है वही प्रसन्नता पीपल को जल पिलाने में होनी चाहिए। यदि ऐसी प्रसन्नता नहीं होती है तो आपने भगवान को पानी नहीं पिलाया। परमात्मा सब में व्यापक है। सबकी सेवा परमात्मा की सेवा है। आप जो भी काम करते हो तो उससे उस ग्राहक को सुख कैसे पहुंचे, यह भाव होना चाहिए। चाहे जूता बेचें, चाहे किताब बेचें, चाहे दवाई बेचें, बात एक ही है। अपने तो भगवान का कार्य कर रहे हैं ऐसा समझे। भगवान के सुख के लिए कर रहे हैं ऐसा समझे। अपना उसमें कुछ भी स्वार्थ नहीं है। अपने घर में कोई अतिथि आवे तो अपना यह भाव हो जाए कि भगवान आए हैं। भाव 16 आना यानी पूरा होना चाहिए। भाव में कमी नहीं रहनी चाहिए, तो आपको उसी समय भगवान मिल जाएंगे। मान लो एक गाय खड़ी है और हम उसे रोटी खिलावें। अगर अपना यह भाव है कि भगवान को रोटी खिला रहे हैं और आपको इतना ही आनंद आ रहा है जितना भगवान को रोटी खिलाने में आता है, तो उसी समय प्रसन्नता बढ़कर भगवान की प्राप्ति हो सकती है। मैं गीता एवं शास्त्रों का प्रमाण इसलिए देता हूँ कि आपकी इतनी श्रद्धा नहीं है, नहीं तो प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। माता, पिता, गुरु, अतिथि और पति में भगवत भाव होने की ज्यादा गुंजाइश है। पति के आचरण चाहे कैसे ही हों, स्त्री के लिए वह भगवत स्वरूप है। जो भगवत भाव करेगा उसी का कल्याण होगा। गीता जी का कोई भी श्लोक काम में ले लो, बेड़ा पार है। जैसे गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में आया, कर्मण्येवाधिकारस्ते
मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। अर्थात इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं, और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न होवे। इस श्लोक में 4 बात है। कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है, कर्म फल का हेतु मत बन, कर्म न करने वाला भी मत बन, डॉक्टर की दवाई नहीं लेनी चाहिए, कुछ भी हो। वैद्य की दवाई भी शास्त्रोक्त शुद्ध हो तो लेनी, नहीं तो नहीं लेनी। होना तो वही है जो भगवान ने रच रखा है। रामचरितमानस के बालकांड के 52वें दोहे की 4थी पंक्ति में आया, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अर्थात जो कुछ राम जी ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे। जो होता है वह प्रारब्ध का फल है। भगवान का विधान मानकर हर समय संतुष्ट रहें, हर समय आनंद मानो। बीमारी हुई है वह पाप का फल है। यदि बीमारी भुगत ली तो पाप कट गया। बीमारी में भगवान मृत्यु को याद दिलाते हैं। भगवान चिताते हैं कि मृत्यु के समय क्या करना चाहिए, उसके लिए सोचो। बीमारी होने से भविष्य में पाप करने में रुकावट होती है। बीमार व्यक्ति सोचता है अभी दुख भोग रहा हूँ, यदि फिर पाप करूंगा तो भविष्य में फिर दुख भोगना पड़ेगा। यदि बीमारी को परम तप मान लिया तो परम तप हो गया, अर्थात मुक्ति हो जाती है। माता पिता गुरु आदि की सेवा परम धर्म है और बाकी सब उपधर्म है। जो इनकी सेवा करता है वह तीनों लोगों को जीत लेता है। मेरी स्त्री है, मैं करीब 74 वर्ष का हो गया। कभी याद नहीं आता कि उसको मैंने गाली निकाली हो। कभी मन के अनुकूल नहीं चली तो 1-2 दिन का त्याग कर दिया, अर्थात उससे बोले नहीं। किसी बच्चे को भी गाली देने का काम नहीं पड़ा। शास्त्रों की जो बातें हैं वह अमृत है। देवताओं का जो अमृत है वह थोड़े दिन ज्यादा जीवित रखता है, पर यह अमृत सदा के लिए मुक्त कर देता है। किसी व्यक्ति से चोरी, व्याभिचार, झूठ, कपट आदि जो पाप हो गए, यदि वह भविष्य में नहीं करे और भगवान की शरण हो जाए तो सारे पाप माफ हो जाते हैं। धर्म अमृत है। प्रश्न, लोग अमृत क्यों नहीं चाहते? उत्तर, रोगी कुपथ्य क्यों चाहता है? रोगी के लिए दवाई अमृत है, पर अमृत को त्याग कर वह कुपथ्य चाहता है। ऐसे ही लोग अमृत का त्याग कर देते हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।